कभी कभी हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे, उस एक मुकाम के पीछे जहां हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में वो दिन कभी आता है, या हम बस एक दौड़ में फंसे रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता? सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, पैसा, सफलता, आज़ादी, और फिर भी वो आपको कहे कि असली खेल कुछ और ही है, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? या फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो बिना सोचे बस दौड़ती जा रही है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से। उसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, और फिर उसी जिंदगी को बदलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से वो पीछे मुड़कर देख सकता था और समझ सकता था कि असली गलती क्या थी। शुरुआत में वो भी बाकी लोगों की तरह ही था। उसके पास सपने थे, लेकिन साफ रास्ता नहीं था। उसे पता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन कैसे, ये कोई नहीं सिखाता। स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन जिंदगी आपको खुद सीखनी पड़ती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमें सही डिग्री मिल जाए, सही नौकरी मिल जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? उसने जल्दी ही समझ लिया कि अगर उसे अलग जिंदगी चाहिए, तो उसे अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि वही सोच जो भीड़ की है, वही परिणाम भी देती है। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने पैसा कमाने के पीछे भागना बंद किया और वैल्यू बनाने पर ध्यान देना शुरू किया। उसने ये समझा कि पैसा अपने आप नहीं आता, वो उस इंसान के पास जाता है जो कुछ ऐसा बना सके जो दुनिया के लिए वैल्यूबल हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसने गलतियां की, बहुत सारी। कभी गलत फैसले लिए, कभी ऐसे रास्तों पर चला जो उसे कहीं नहीं ले गए। लेकिन हर बार उसने कुछ सीखा, क्योंकि असली फर्क ये नहीं होता कि आप कितनी बार गिरते हैं। फर्क ये होता है कि आप हर बार क्या सीखते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। एक, आप अपना समय बेचते हैं, और दूसरा, आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। और यही वो पल था जब उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं, तो आप हमेशा एक लिमिट में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो स्केल हो सकता है, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर कोई ये कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन हर कोई करता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। आपको वो रास्ता चुनना पड़ता है जो सेफ नहीं है, जो क्लियर नहीं है, जहां आपको खुद अपना रास्ता बनाना पड़ता है। और यही सबसे मुश्किल होता है। उसने ये भी समझा कि स्किल सबसे बड़ी करेंसी है, लेकिन हर स्किल बराबर नहीं होती। कुछ स्किल्स आपको बस एक नौकरी देती है, और कुछ स्किल्स आपको फ्रीडम देती है। और फ्रीडम, वही असली गोल था। लेकिन यहाँ एक और सच सामने आता है, पैसा सब कुछ नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा, तो हम खुश होंगे। लेकिन कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, और फिर भी वो खुश नहीं है? क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस पैसा नहीं खरीद सकता। उसने ये समझा कि असली खुशी आती है पीस से, क्लैरिटी से, उस फीलिंग से कि आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता, हमारा खुद का माइंड होता है। वो हमें डराता है, हमें रोकता है, हमें वही करने पर मजबूर करता है जो सेफ है। लेकिन ग्रोथ कभी सेफ नहीं होती। उसने मेडिटेशन को अपनाया, उसने साइलेंस को अपनाया, उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब आपको बाहर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि असली गेम एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है।
आप कितना कमा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप कैसे सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। आप कहाँ रहते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपने माइंड में कहाँ खड़े हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां उसकी जिंदगी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं रही, वो अंडरस्टैंडिंग की कहानी बन गई। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें और चाहिए, और पैसा, और फेम, और सक्सेस। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपको सच में और चाहिए, या आपको क्लैरिटी चाहिए? क्योंकि क्लैरिटी के बिना आप कितना भी हासिल कर लें, आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, तब कम में भी बहुत कुछ मिल जाता है। उसने ये भी समझा कि रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही रिलेशनशिप्स जो आपको ग्रो करने दें, जो आपको सपोर्ट करें, न कि आपको नीचे खींचें। क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वही आपको शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो रिस्क नहीं लेते, तो आप भी नहीं लेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो ग्रोथ चाहते हैं, तो आप भी बदलेंगे। और यही वजह थी कि उसने अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ। अब वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, अब पैसा उसके पीछे आ रहा था। क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली वैल्यू कहाँ है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही माइंडसेट बनाना मुश्किल है। क्योंकि माइंडसेट बदलने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है, आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है, आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, आपको खुद से ईमानदार होना पड़ता है। और ये सब आसान नहीं होता, लेकिन जब आप ये कर लेते हैं, तब आपकी जिंदगी सच में बदलती है। क्योंकि तब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप कॉन्शियसली जीते हैं। और शायद यही असली सक्सेस है। कभी कभी आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और खुद से पूछना पड़ता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो आप चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं, आपको लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंचे। लेकिन जब आपको जवाब मिल जाता है, तो आपका हर कदम मीनिंगफुल हो जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है, जब आपको ये एहसास होता है कि आपको बाहर कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी सोच बदलनी है। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। और जब आपकी दुनिया बदल जाती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो आप ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से आपके अंदर ही था। और यही असली वेल्थ है, और यही असली हैप्पीनेस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।